हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस में। यहाँ हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपके सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाएंगे। मेरा नाम नीलम चौहान है और मैंने 2 टाइम नेट क्वालिफाई किया है और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा से संबंधित हैं समनर। समनर ने अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी है। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है फॉल्कवेज। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है अर्ध प्राथमिक समूह। इससे संबंधित है कूले। प्राथमिक समूह की अवधारणा को भी सर्वप्रथम कूले ने ही दिया है और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, जिसमें इन्होंने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आत्मदर्पण का सिद्धांत। आत्मदर्पण का सिद्धांत यह कूले ने दिया है। आभासी समूह, बाटोमोर तथा जीन्स वर्ग। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। जीन्स वर्ग यानी बाटोमोर और जीन्स वर्ग, इन्होंने जो है आभासी समूह की अवधारणा सर्वप्रथम दी है। पांचवा है द्वितीयक समूह। इसमें किंग्सले डेविस और होमन्स, यानी द्वितीयक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? तो किंग्सले डेविस होंगे और इसके समर्थक में होमन्स। यहाँ पे किंग्सले डेविस है, किंग्सले। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। संदर्भ समूह। संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हाइमन ने किया है और इसके समर्थकों में जो होंगे आपके न्यूकाम, शेरिफ एंड शेरिफ, मर्टन, स्टाउफर और क्लाइनबर्ग, यह संबंधित हैं। ये सभी जो है आपके संबंधित होंगे संदर्भ समूह से। संदर्भ समूह की सर्वप्रथम अवधारणा हाइमन ने दिया है तथा इसके समर्थकों में न्यूकाम, शेरिफ एंड शेरिफ, मर्टन, स्टाउफर और क्लाइनबर्ग हैं। और संघर्ष का प्रकार्यवाद, सातवां है संघर्ष का प्रकार्यवाद। इसे कोजर और सीमेल ने दिया है। कोजर और सीमेल, संघर्ष के प्रकार्यवाद। पूछेगा कि संघर्ष का प्रकार्यवाद सर्वप्रथम किसने दिया है, तो आपका जवाब होगा कोजर। यदि ऑप्शन में कोजर नहीं होंगे तो सीमेल पे लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का संबंध मैक्स मूलर से है। जीवित सत्तावाद, प्रियूस और कांडरिंगटन। आत्मवाद, सांस्कृतिक उत्तरजीविता का सिद्धांत टायलर से संबंधित है। टायलर ने संस्कृति की बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है और जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सभी उसे पढ़ लीजिएगा। चौथा है भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति। यह अकबर ने दिया है। भौतिक संस्कृति वह होता है जिसे हम देख सकते हैं या उसे सभ्यता भी कहा जाता है। और जैसे आपका हो जाएगा मकान, कार, कुर्सी, टेबल, पेन, कॉपी, किताब, मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, वह सभी भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएंगे। और अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत हमारी कल्चर आएगी, जैसे रीति रिवाज, परंपराएं होती हैं जिसे हम सीखते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। तो यह सभी अभौतिक संस्कृति में, जो कि अमूर्त होती है, यानी वह दिखाई नहीं देती है। चलिए, पांचवा है संस्कृति की अधिवैयक्तिक तथा अधिसावयवी विचार। इससे संबंधित हैं क्रोबर, यानी अधिसावयवी और अधिवैयक्तिक संस्कृति की अधिवैयक्तिक तथा अधिसावयवी विचार, जो कि क्रोबर से संबंधित है। यदि यहाँ पे सिर्फ अधिसावयवी दिया होता, अधिसावयवी विचार किसने दिया है, तो वह संबंधित होता आपके स्पेंसर से। सिर्फ अधिसावयवी की बात कर रहा होता
तो संबंधित होता स्पेंसर से। स्पेंसर। संस्कृति के 9 गुण विस्लर ने दिया है। इथास और रीडास ग्रोबर से संबंधित है। आगे आइए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड। कला का उद्विकास हेड्डन। धर्म का उद्विकास टायलर। परिवार का उद्विकास मॉर्गन। समाज की उत्पत्ति में मॉर्गन ने 3 प्रकार के परिवर्तनों की बात की है, जो इस प्रकार हैं। हो जाएगा पहला जंगली। फिर हो जाएगा बर्बर, और फिर हो जाएगा आपका सभ्य समाज। ये सब समाज के समाज को जो है 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है जंगली, दूसरा है बर्बर और तीसरा है सभ्य। पांचवा है तर्क का उद्विकास लेवी ब्रूहल। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। सामाजिक नियंत्रण में सेफ्टी वाल्व का विचार पार्सन से संबंधित है। यह जो है विचार पार्सन से संबंधित है। और संघर्ष के सिद्धांत में सेफ्टी वाल्व का विचार जो कि लेविस कोजर। ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग है। सामाजिक नियंत्रण में सेफ्टी वाल्व का विचार पार्सन से संबंधित है और संघर्ष के सिद्धांत में सेफ्टी वाल्व का विचार लेविस कोजर। एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। आइए आगे चलते हैं। साइबरनेटिक हायरार्की संतांत्रिक अधिक्रम, यह पार्सन्स ने दिया हुआ है। एजिल मॉडल, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एजिल मॉडल जो कि पार्सन्स से संबंधित हैं। अब एजिल मॉडल के जो है यह शॉर्ट, इसका फुल फॉर्म हम बता देते हैं आपको। पहला होगा ए से मतलब एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। ठीक है। जी से हो जाएगा आपका गोल, जिसे हिंदी में कहते हैं लक्ष्य। आई से हो जाएगा इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। और लास्ट हो जाएगा एल से लेटेंसी यानी प्रतिमान अनुरक्षण या प्रच्छन्न भी कहा जाता है जिसे। प्रतिमान अनुरक्षण। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, रुक जाइए इसे क्लियर कर देते हैं। प्रतिमान अनुरक्षण। ठीक है, यह हो जाएगा ए से एडेप्टेशन, जी से गोल, आई से इंटीग्रेशन और एल से लेटेंसी। जीरो सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर यानी शून्य योग प्रत्यय, यह अवधारणा वेबर से संबंधित है। चौथा है वेरिएबल सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, यह जो है पार्सन से संबंधित है। यह वेबर से संबंधित है। ठीक है, जीरो सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शून्य योग प्रत्यय वेबर। अब वेरिएबल सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर यह पार्सन से संबंधित है। आप लोग देखे ही होंगे कि वेरिएबल शब्द का प्रयोग जहाँ भी होता है वहाँ पार्सन्स होते हैं। डिसकंस्ट्रक्शन यानी विखंडन। विखंडन की बात कौन करता है? तो आपके हो जाएंगे ये डेरिडा। लोगोस्ट्रिज्म ऐसा करके अवधारणा पूछा जाता है तो वह भी डेरिडा से संबंधित है। लोगोस्ट्रिज्म। गारफिंकल यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे इंडेक्सिकलिटी यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका निर्देशिकता। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि आत्मवाचक और निर्देशिकता किससे संबंधित है, तो वह आपका हो जाएगा गारफिंकल।
गार्फिंकल ने जो है नृजाति पद्धति शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं और इन्होंने स्टडी इन इथनोमेट्रोलॉजी नामक पुस्तक भी लिखी है। इनकी एक ही पुस्तक है, स्टडीज़ इन इथनोमेट्रोलॉजी, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, स्टडीज़ इन इथनोमेट्रोलॉजी, यह एक ही में होगा। तो यह संबंधित है आपके गार्फिंकल से। आप सभी को वीडियोस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।